नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप वचन पढ़ेंगे जिसमें आप अच्छे से जानेंगे एक एक चीज़, सारी जो छोटी छोटी बातें हैं या बड़ी बातें जो भी आपसे पूछी जा सकती हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा हिंदी में। जैसे एक वचन और बहुवचन, इनके दो प्रकार होते हैं। इन सभी चीज़ के बारे में एकदम कैसे बदलते हैं, कैसे पहचानते हैं, इन सभी चीज़ों को आप इसमें पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में जान लेंगे। इसके बाहर से आपको फिर कोई भी चीज़ देखेंगे कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम को मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर एक अच्छे से कोट के साथ में और एक बढ़िया सी ड्राइंग के साथ में। सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। तो मतलब आपको इसका मतलब क्या है, देखिए ये बना भी हुआ है इस तरह से। यहाँ पर आपको स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी और इतनी सारी किताबें लेकर चलना शुरू करना है, पढ़ना। ठीक, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा करेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे, फिर और अच्छा करते करते फिर एक्सीलेंट पे पहुंचेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। ठीक, तो ये आपको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़नी है और दिन प्रतिदिन डेली आपको मेहनत करते रहना है। तब देखेंगे कि आपको एक दिन इस सीढ़ी पे पहुँचेंगे ज़रूर, आप एकदम ज़रूर सक्सेस होंगे। तो फिर इसमें आप डाउट मत करिए, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसमें आप बीच में छोड़िए मत और इधर उधर मत भागिए, एकदम एकाग्र हो करके एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और बहुत ही अच्छी आप जो जॉब चाहेंगे वो जॉब में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और कोई भी वैकेंसी निकले उसमें होते तो लोग ही सेलेक्ट हैं, हमारे ही जैसे आप हैं वैसे ही सब जैसे लोग होते हैं, कोई नहीं अलग होता, सभी लोग एक जैसे होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कौन कितने एकाग्र होकर बैठकर भी पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। भगवान ने सभी को एक जैसा ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ में आप लोग मेहनत करते रहिए बढ़िया से, जिसमें आप इस सीढ़ी पे जल्द से जल्द पहुँचें। और इस सीढ़ी पे पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोचें कि शॉर्टकट मिल जाए और शॉर्टकट से हम यहाँ पहुँच जाए, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो अगर एक महीने में कोई मेहनत कर रहा है तो वो हो सकता है आप उतना ही टाइम दे दें, 10 दिन में मेहनत कर दें और तब आपका उतना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। या फिर आपने बचपन में पढ़ रखी हैं कोई चीज़ें तो वो आपको अभी नहीं पढ़नी पड़ेंगी, हो सकता है तो आपको वो चीज़ें जल्दी कवर हो जाएँ। बस इतना सा फ़र्क होता है, बाकी मेहनत सबको बराबर ही करनी पड़ती है, चाहे कोई भी हो। चलिए शुरू करते हैं हम वचन प्रवचन। तो आपको हमने बहुत दे दिया, अब जानेंगे हम वचन। सुनते हैं वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोली, कथन। ठीक, बोली और कथन होता है इस वचन का शाब्दिक अर्थ। लेकिन व्याकरण में इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संख्या के लिए। संख्या के लिए व्याकरण में इसको प्रयोग किया जाता है। क्या है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप से ज्ञात होता है कि एक वचन शब्द जो है वह एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे कि शब्द। ठीक, संज्ञा जो है, संज्ञा और सर्वनाम आपका किस के लिए प्रयुक्त हुआ है वो हमें पता चलेगा इससे। संख्या से एक के लिए प्रयुक्त हुआ होगा तो उस जगह पर हमारा एक वचन होगा, जहाँ पर एक से ज़्यादा के लिए प्रयुक्त हुआ होगा वहाँ पर हमारा क्या होगा, बहुवचन होगा। तो ये चीज़ इसमें होती है कि ये पता चलता है वचन से कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि चलिए आगे अब जानेंगे हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं और संस्कृत में। देखिए संस्कृत में आपको बता दें, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा संस्कृत से ही बनी हुई है, इसलिए आपको ये भी थोड़ा सा जानना चाहिए। संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में हमारे में केवल 2 वचन होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 आपका होता है एक वचन और नंबर 2 आपका होता है बहुवचन। इसमें द्विवचन को हिंदी व्याकरण में नहीं रखा गया है, द्विवचन आपका हो गया बहुवचन। ठीक, हिंदी में कितने वचन आपसे पूछा जाएगा अगर, तो आप बताएंगे क्या, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको हमेशा एकदम अच्छा और एक्यूरेट कंटेंट मिलता रहेगा, जिसमें आपको की पढ़ाई एकदम अच्छे से होती रहे। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में ही आपको पढ़ाऊंगा कि आपका कहीं भी उससे एक क्वेश्चन बाहर ना जाए। अब एक वचन के बारे में जानेंगे, दोनों वचन जान गए। अब एक वचन होता क्या है, शब्द के जिस रूप से एक का बोध होगा, शब्द के जिस रूप से
एक का बोध हो, एक संख्या का बोध होगी, लिख लीजिए। अगर एक संख्या का बोध होगा, अगर एक संख्या का पता चल रहा होगा, उस जगह पे आपका क्या होगा, एक वचन होगा। जिस जगह एक संख्या का पता चल रहा होगा, और जिस जगह पर हमें एक से अधिक संख्या का पता चल रहा होगा, शब्द से एक से अधिक संख्या, अधिक संख्या का हमें पता चल रहा होगा, तो उस जगह क्या होगा, हमारा बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन होगा। अब इस चीज़ को देखिए, समझ लीजिए एग्जाम्पल के साथ में, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक वचन जैसे किताब, कहीं किताब शब्द लिखा होगा तो उस जगह ये एक वचन है, एक किताब पता चल रहा है हमें। शेर बोला गया तो शेर एक पता चल रहा है। दरवाज़ा, दरवाज़ा एक बोला गया तो ये सब जो है आपके एक वचन हो गए। अब इसी के एग्जाम्पल अगर सेंटेंस में आता है तब क्या हो जाएगा, जैसे कि लड़का खेलता है, यहाँ पर आपको ये संज्ञा है, इससे आपको पता चल रहा है कि क्या है, लड़का एक ही है, लड़का खेलता है। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है, पुस्तक अच्छी है, अच्छी है, ये हो गया आपका। तो इस तरह से इसमें देखिए, पुस्तक ये भी एक वचन है, एक का बोध हो रहा है, हमें पता चल रहा है पुस्तक कितनी है, एक है। यहाँ लड़के का पता चल रहा है हमें, लड़का कितना है, एक है। इस तरह से आपको इन चीज़ों से पता चल रहा है कि एक वचन है इनमें। अब इसी तरह से बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में एक से अधिक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, 10 होंगे, इस तरह से कितने भी हो सकते हैं, तो वो सभी बहुवचन होंगे, चाहे 2 हों चाहे 10 हों। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए अगर यही किताब का लिखना होगा बहुवचन तो क्या होगा, किताबें, किताबें, और फिर उसके बाद दरवाजे, पंखे के लिए पंखे लिखा जाएगा। अब लड़के हो जाएगा, जहाँ पर बहुवचन आएगा वहाँ लड़के हो गया। एग्जाम्पल आपका सेंटेंस में अगर लिख के आएगा तो क्या है, लड़के खेलते हैं, खेलते हैं। और फिर पुस्तक, पुस्तकें अच्छी हैं, पुस्तकें अच्छी हैं। ये आपका इस तरह से हो गया बहुवचन। क्या हो गया, एक वचन में एक का पता चलेगा, बहुवचन में दो से अधिक, एक से अधिक का पता चलेगा। इस तरह से आपका बहुवचन हो जाएगा। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं आगे हमारा वचन की पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये वचन एक वचन है कि बहुवचन है। देखिए, दो तरीके से पहचान होती है। एक वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम के शब्द से ही हो जाती है, जैसे यहाँ पर हो रही थी, क्या, लड़का और पुस्तक, इनसे आपको पुस्तकें, इनसे पता चल रहा है आपको कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, कहाँ पर एक से अधिक लोग हैं, कहाँ पर एक लोग हैं। अब जैसे देखिए, अब वचन की पहचान इस तरह से और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। अगर घोड़ा दौड़ रहा है, अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है घोड़ा कितना है, एक है, तो फिर यहाँ पर एक वचन हो गया। अब इसी सेंटेंस को अगर बहुवचन में हो लिखना हो तो क्या होगा, घोड़े दौड़ रहे हैं। देखिए, अब इस तरह से पता चल रहा है आपको ये संज्ञा से कि यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ पर आपका एक वचन है, यहाँ पर बहुवचन है। इस तरह से पहचान में आ गया। अब अगर एक लिख देते हैं, मैं जा रहा हूँ, पता चल गया आपको कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया मैं, मतलब कि एक वचन, एक ही आदमी की बात हो रही है यहाँ पर। फिर हम अगर लिख दें, हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हम मतलब कि एक से अधिक लोगों को मिल के, 2 हों 3 हों कुछ भी हो सकते हैं, तो वो सब मिल के जा रहे हैं, तो वहाँ कहेंगे हम जा रहे हैं। तो इस तरह से आप पहचान लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है। फिर दूसरा तरीका क्या है, क्रिया से। क्रिया से कैसे पता लगाते हैं, क्रिया से लगता क्या है, संज्ञा सर्वनाम से अगर नहीं पता आपको चल पा रहा है, मान लीजिए संज्ञा सर्वनाम से नहीं पता चल रहा है, तो आपको क्रिया से पता चलेगा। जैसे कि देखिए, बालक, बालक पढ़ रहा है, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है तो यहाँ पर क्या है, रहा है किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगर यहाँ पर आपको लिख दिया जाए बालक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यानी कि एक से अधिक बालक हैं, सब मिलके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसी तरह से मान लीजिए शेर गरज रहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका, पता चल रहा है से एक वचन है। फिर अगर यहाँ पे लिख दें शेर गरज रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इससे रहे हैं ऐसे पता चल रहा है हमारा कि ये बहुवचन है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पर एक वचन है, कहाँ पर बहुवचन है। या तो संज्ञा सर्वनाम से डायरेक्ट पता चल जाएगा, या तो आपका क्रिया से पता लगेगा, ये क्रिया है। ठीक,
तो ये क्रिया से आपको पता चल जाएगा कि क्रिया किसके लिए यूज़ की जा रही है, कौन सी। ठीक, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक वचन के स्थान पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, कुछ स्थान होंगे जहाँ ऐसे तो एक वचन होना चाहिए लेकिन वहाँ पर बहुवचन प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष स्थान है, उनका याद रखिएगा आप। इन पे गलतियाँ शुद्धिकरण के लिए इस पे गलतियाँ देते हैं बहुत बार। ठीक, अब जैसे क्या है, आदर प्रकट करने के लिए हमसे जो बड़े लोग हैं वहाँ पर आदर प्रकट करना होगा तो क्या होगा, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, प्रयोग होता है। अब इसमें देखिए होगा क्या, एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कोई भी आप बड़े बुजुर्ग के लिए लिखेंगे या अपने से बड़े के लिए आदर प्रकट करना होगा तो मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री के लिए लिखना है तो श्री लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री योग्यतम प्रधानमंत्री थे, योग्यतम ठीक, योग्यतम प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर थे लगाया जा रहा है, था नहीं लगाया जा रहा है। क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्योंकि इनके लिए हम आदर प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए हमें आदर, पिताजी के लिए लिखेंगे तो वहाँ पर पिताजी आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आप रहा है तो नहीं बोलते हैं, टीचरों के लिए बोलेंगे इस तरह से। जितने आदरणीय लोग होंगे आपके लिए उनके लिए बोलेंगे तो आप इस तरह से रहे हैं, थे, ये सब चीज़ें आप हैं तो ये सब चीज़ें आप लगाएंगे। जैसे कृष्ण जी के लिए बोल देते हैं, कृष्ण महान थे, इस तरह से आप बोलेंगे। इनके लिए आदर का भाव प्रकट कर रहे हैं इसलिए आप इस तरह से इस चीज़ को बोलेंगे। ये चीज़ आप समझ लिए होंगे अच्छे से। अब दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इन कुछ शब्द हैं, जैसे ये शब्द हैं, इनमें क्या होता है, हमेशा आपका बहुवचन में ये सब प्रयोग होते हैं। जैसे कि लोग, दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, रोम, हस्ताक्षर, होश, और फिर उसके बाद में ओठ, अक्षत, इन सब के साथ में आपको क्या होगा, प्रायः बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्रायः बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, इसमें बहुवचन का प्रयोग होगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल आपको बताते हैं, देखिए इसमें आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जब भी जैसे लिखा जाता है उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, निकल गए। अब जैसे इस तरह से ये हुआ तो अब इसमें क्या है, उसके प्राण निकल गए। ये देखिए बहुवचन की तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए प्राण को अभी जरा आप आगे समझिएगा। अभी इसको एक चीज़ और दिखाएंगे हम इसके बारे में, इस जगह पर तो आप समझ लीजिए, अभी आगे इसके बारे में और भी ध्यान रखिएगा। उसके प्राण निकल गए। अब दूसरा देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं। अब देखिए यहाँ पर दर्शनों का इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो अब इस जगह पर क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। फिर ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये बाल धूप, जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है उनके लिए ये लोग ये बात कहते हैं कि हाँ भाई ये बाल मेरे जो हैं वो धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है दुनिया भर का। ठीक, वो लोग इस तरह से कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, तो ये इसमें क्या हुआ, देखिए बाल के लिए हुए हैं का इस्तेमाल किया गया है, मतलब बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके साथ में लोग का आप इस्तेमाल कर लीजिए। लोग वाले में एक देख लेते हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरह से आपको लिखा मिलेगा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक, इस तरह से करके लिखा मिलेगा आपको। अब क्या कर रहे हो, ठीक, तो ये हो गया आपका जो बहुवचन में इस्तेमाल किया जा रहा है ये सारे शब्दों को। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। अगला क्या है, कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि बड़प्पन के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए भी आपको लोग इस्तेमाल करते हैं बहुवचन का। जैसे कि बड़प्पन के लिए क्या किया करेंगे, वह के स्थान पर वो, के स्थान पर वह के स्थान पर वो का इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं के स्थान पर आपको क्या इस्तेमाल किया जाता है, मैं के स्थान पर हम या स्थान यूज़ किया जाएगा, मैं के स्थान पर हम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ को देखिए, अब इसमें एग्जांपल देखिए और समझ में आ जाएगा। अच्छा से पिताजी आ रहे हैं, देखिए इस जगह पर इस्तेमाल हुआ। इस तरह से बड़प्पन दिखाने के लिए इनको बहुवचन हो गया। फिर तुम चलो
तुम चलो, हम अभी आ रहे हैं। देखिए हम का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने बड़प्पन दिखाने के लिए। किसी छोटे से कह रहे होंगे या पिता अपने पुत्र से मान लीजिए कह रहा होगा, तुम चलो हम अभी आ रहे हैं। कहते होंगे आपके पिताजी बहुत बार आपके साथ जाते होंगे और कहीं पर अपने दोस्तों यारों से मिलकर बातें करने लगेंगे तो आपसे कहेंगे तुम चलो और हम अभी आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से फिर आप चले आते हैं चुपचाप घर। इस तरह से आप क्या होगा, इस कुछ जगहों पर बड़प्पन के लिए भी इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे देखेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है, बहुवचन के स्थान पर जैसे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का इस्तेमाल किया गया, उसी तरह से बहुवचन के स्थान पर एक वचन का भी कुछ जगहों पर प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी जगह हैं, इन सभी चीज़ को आप नोट कर लेंगे तो आपका एक वचन बहुवचन ये जो वचन वाला पार्ट है वो सारी चीज़ एकदम कंप्लीट हो जाएगी। कहीं से आपको पढ़ने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको अगर भरोसा ना हो तो आप देख लीजिएगा, कहीं से भी कोई भी बुक उठा करके सारी चीज़ें आपको एक जगह पर नहीं मिलेंगी। फिर देखेंगे जातिवाचक शब्दों का प्रयोग वचन में प्रायः होता है। कौन कौन से, जैसे जातिवाचक शब्द हो गए आपके, एग्जाम्पल बताते हैं। नागपुर का संतरा, संतरा बहुत मीठा है, बहुत मीठा होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया। अब कुल्लू के सेब, कुल्लू का सेब मीठा होता है, कश्मीर का सेब मीठा होता है। ठीक, इस तरह से लिखेंगे आप, लेकिन यहाँ पर के लगा दिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो कुल्लू का सेब मीठा होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ शब्द हैं, अब इसमें भी उसी तरह से कुछ शब्द आते हैं जिनका इस्तेमाल हम हमेशा एक वचन में करेंगे। कौन कौन से शब्द हैं, जैसे जाति, दल, प्राण। अब देखिए वहाँ पे अभी हमने आपको प्राण बताया था कि बहुवचन में इस्तेमाल होगा, इसी तरह प्राण एक वचन में भी इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद वर्ग, वृंद, माल, जनता, सामान, सामग्री। फिर उसके आगे सोना, चांदी। फिर उसके आगे पानी, सेना, ईश्वर, पुलिस, पृथ्वी, वर्षा। इस तरह और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आपका सिर्फ एक वचन में ही किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट थे, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब इसके बाद क्या होगा, इनका एक वचन में इसके एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। क्या है, टिड्डी दल अभी बहुत भारत में आक्रमण किया था, वो ये सेंटेंस आपने बार बार सुना होगा। टिड्डी दल भारत की ओर आ रहा है, आ रहे हैं तो लिखा नहीं गया, आ रहा है। ठीक, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। फिर एक और बता देते हैं आपको, वह देश पर प्राण न्यौछावर कर देगा। प्राण की बात बताएं। अब देखिए इसमें एक वचन की तरह से इसका इस्तेमाल कर लिया गया, देश पर प्राण न्यौछावर कर देगा। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। देखते हैं अगला, तीसरा हमारा सैनिक दल, सैनिक दल शत्रु की ओर बढ़ रहा है, की ओर बढ़ रहा है। देखिए इसमें इस्तेमाल एक वचन का किया गया। तो इन शब्दों को याद रखिएगा, यही आपके एरर में सबसे ज़्यादा आती हैं, जहाँ पर आपको ये चीज़ें दे दी जाएंगी तो बहुवचन बना के दे दिया जाएगा, लेकिन होगा वहाँ पर एक वचन का के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, फिर आगे एक चीज़ आगे और बताते हैं आपको। आगे जो है आप ध्यान रखिएगा एक बात को, कुछ चीज़ें, एक पेज ऐड कर लेते हैं। जैसे कुछ सामान्य अर्थ में कुछ चीज़ें हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, फिर भाववाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक ये संज्ञा होंगी जो इनका बहुवचन नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं होते हैं, इनके होते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्यक्तिवाचक राम,
लोगों का नाम जो होता है इसका राम का रामे नहीं कर देंगे आप, ये गलत है। फिर जैसे द्रव्यवाचक और भाववाचक हो गया। भाववाचक क्या होगा, सुंदरता मान लीजिए भाववाचक है, सुंदरता है तो इसको आप सुंदरते नहीं कर देंगे, ये गलत है आपका। फिर उसके बाद में मान लीजिए द्रव्यवाचक, द्रव्यवाची कौन चीज़ें होती हैं, जो नाप तौल वाली जो चीज़ें होती हैं, मटेरियल जो होता है उन सबको द्रव्यवाचक सारी चीज़ें आती हैं। तो वाचक में आ गया सोना, तो सोना का सोने नहीं कर देंगे। ये सब एक वचन में इस्तेमाल किए जाते हैं, द्रव्यवाचक हो चाहे भाववाचक हो चाहे व्यक्तिवाचक हो। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इनका ज़बरदस्ती बहुवचन नहीं बनाइएगा। फिर उसके बाद में एक वचन से बहुवचन बनाने के अब आपको नियम बता देते हैं। एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा, जिसमें आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर आराम से। देखिए एक तो क्या पहला है, क्या आकारांत पुल्लिंग शब्द अगर मान लीजिए आ जाते हैं तो आ को बहुधा ए में चेंज कर दिया जाता है। आकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं, जिनके आखिरी में आपको बड़ा आ मिलेगा, उस जगह पर या बड़े आ की मात्रा मिलेगी, उस जगह पर आपका क्या होंगे वो आकारांत, मतलब आ से अंत होने वाले शब्द। इसका जैसे आ से अंत होने वाले शब्द हो गया घोड़ा, घोड़ा में क्या होगा, आ को बदल दिया जाएगा ए में, तो घोड़े में आ को बदल दिया गया ए में, तो फिर आ की मात्रा की जगह ए की मात्रा आ जाएगी, तो ये हो गया घोड़े। फिर इसी तरह से मान लीजिए कौवा, कौवा का क्या हो जाएगा कौवे। फिर उसके बाद में तोता, देखिए लास्ट में आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा तोते। ठीक, ये हो गया आपका। दूसरा देखते हैं नियम क्या कहता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए और किसी ना किसी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा ज़रूर इसको। ठीक, अब दूसरा क्या कहता है, आकारांत जिसमें छोटा मान लीजिए लास्ट में आ रहा है, स्त्रीलिंग शब्द हो, उसमें क्या होगा आपका छोटा आ को ए में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे स्त्रीलिंग शब्द होगा तभी। ठीक, शाम, सामे, बहन स्त्रीलिंग शब्द है, बहने। फिर संतान, संताने। ठीक, ये हो गया इसका बहुवचन। इस तरह से आप बना लेंगे, जिसमें लास्ट में आएगा तो वो आ हट जाएगा और उसकी जगह पर एक ही मात्रा लग जाएगी और अंक की बिंदी। ठीक, ये हो गया संताने, इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अगला तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, इकारांत, जैसे आ वाला बता दिया बड़ा छोटा, अब ई वाले आ रहे हैं मान लीजिए। इकारांत वाले जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनमें ई को या में बदल दिया जाएगा। ठीक, या में बदल दिया जाएगा। तो ये देखिए कैसे बदलते हैं, इसको देखिए एग्जाम्पल इसके भी। तिथि, तिथि से बनता है क्या तिथियाँ, तिथियाँ हो गया। फिर उसके बाद छोटी ई थी उसकी जगह पे ये तिथियाँ हो गया, लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। फिर इस तरह से पंक्ति क्या हो जाएगा पंक्तियाँ। फिर उसके बाद में रीति, इससे क्या बन जाएगा आपका रीतियाँ। ठीक, इस तरह से हो जाएगा ये आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है ईकारांत, बड़ी ई वाले। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द अगर आ जाते हैं तब उसमें क्या होगा, जो ई होगी इसको ईकारांत करके अंत में या जोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, ई बड़ी ई को छोटा ई छोटी ई बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर या जोड़ दिया जाएगा, ये ई जो है छोटी ई बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद या जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए नदी, नदी से क्या हो जाएगा नदियाँ, देखिए बड़ी ई को छोटी ई बनाया, फिर उसके बाद उसमें या जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद बधाई, बधाई बड़ी ई है इसको छोटी ई बनाएंगे, बधाइयाँ, देखिए छोटी ई बनाया बधाइयाँ हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगी ये चीज़ें और बहुत आसानी से ये सब कर भी सकेंगे आप। सदी, सदियाँ हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम कहता है हमारा, अगर आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, देखिए लिंग पढ़ा चुके हैं हम, आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए अच्छे से। स्त्रीलिंग शब्दों की बात है, शब्दों के या के अंत में केवल अनुस्वार लगाकर बहुवचन लगा देंगे। अनुस्वार मतलब बताया था आपको हमने। ठीक, के अंत में केवल अनुस्वार लगाएंगे, लास्ट के जितने शब्द होते हैं वो सब अनुस्वार होते हैं, अंकी बिंदी वाले। ठीक,
लगाकर बहुवचन बताएंगे। जैसे डिबिया, इसमें लास्ट में क्या लगा देंगे, की विधि अनुसार डिबिया हो जाएगा। फिर उसके बाद गुड़िया, जिसमें लास्ट में या आएगा, उसकी बात हो रही है, इसमें क्या हो गया, गुड़िया। फिर एक और बता देते हैं आपको एग्जाम्पल, लुटिया, लुटियाँ हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। फिर आगे देखते हैं छठवां हमारा क्या कहता है। छठवां कहता है नियम हमारा आकारांत बड़ा आ वाला आ रहा है। अगर स्त्रीलिंग शब्द आपका, तो इसमें अगर इसके बाद में जो आ होगा, इसके अंत में आप क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ये लगा करके बहुवचन बना देंगे। जैसे देखिए माता, लास्ट में क्या आया, बड़ा आया, तो यहाँ पर ए लगा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, माताएं। फिर उसके बाद में राम जी बहुत शब्द इसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनकी 3 माताएं थी। ठीक, तो फिर यहाँ क्या है, भुजाएं। फिर उसके बाद में संस्था, क्या हो जाएगा, संस्थाएं। इस तरह से इनके आप बहुवचन बना लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 7वां नियम देखते हैं। 7वां नियम कहता है स्त्रीलिंग संज्ञाओं, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ऊ अगर आपको आता है, ऊ आ रहा है बड़ा ऊ, तो उसको छोटा ऊ कर देंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, छोटा ऊ करने के बाद उसमें जोड़ देंगे क्या, प्लस करेंगे, ए जोड़ेंगे या फिर आ जोड़ देंगे। इन दोनों को कोई भी जोड़ करके आप उसका बहुवचन बना सकते हैं। क्या है, छोटा बड़ा ऊ अगर आ रहा है तो उसको छोटा ऊ बनाएंगे। तो क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल, बहू, बहू को छोटा ऊ बनाना है इस वाले ऊ को, तो क्या हो गया, छोटा ऊ बन गया। लास्ट में ए जोड़ दीजिए, चाहे ये जोड़ दीजिए, दोनों सही, बहुएं भी सही है और बहुओं भी सही है। ठीक, फिर उसके बाद वधू, वधू, अब ये इसमें भी छोटा ऊ बनाइए, वधुएं, या फिर यहाँ पर वधुओं। ठीक, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद में देखते हैं 8वां आपका नियम क्या कहता है। 8वां नियम कहता है एक वचन शब्दों के आगे अगर आपको मिल जाए जन, लोग, वर्ग, वृहद, वृद्ध, ठीक, ये शब्द आपको आगे लगे मिल जाते हैं अगर आदि शब्द। ठीक, आदि शब्द अगर आपको लगाकर मिल जाते हैं तो उसका क्या होगा, देखिए कैसे बनाते हैं इनको। दलित, इसमें जोड़ेंगे दलित वर्ग, आठवां नियम देखते हैं। आठवां नियम कहता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आप लोग, जन, वर्ग, वृद्ध आदि शब्द लगा करके आप बहुवचन बनाते हैं। कौन कौन से शब्द हो गए, जैसे देखिए दलित, दलित के आगे क्या लगाएंगे, दलित वर्ग, दलित वर्ग। फिर उसके बाद भक्त, भक्त के आगे क्या लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा भक्त जन। फिर श्रोता, श्रोता के आगे क्या लगाते हैं, श्रोतागण, श्रोतागण से इससे बहुवचन इसका बना लेते हैं। फिर तुम से क्या होगा, तुम लोग, तुम लोग। इस तरह से आप बना लिया इसका बहुवचन। तो ये देखिए इसके बहुवचन इस तरह से भी बन जाते हैं। अब एक बात इसमें लास्ट में और इम्पोर्टेंट बता देते हैं, फिर इसका ये आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आपके सारे के सारे जितने भी पॉइंट थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में दोनों समान रहते हैं। एक वचन और बहुवचन में दोनों जगह पर समान रहेंगे, वचन में समान। कौन कौन से, जैसे ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन,
आदि। ठीक, ये सब जो शब्द हैं आपके एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहेंगे। जैसे प्राणव्यूधर हमने आपको एक एग्जांपल बता ही दिया था, उसी तरह से ये भी शब्द हैं। फिर उसके बाद एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अनेकों। ठीक, ये अनेकों शब्द जो है वो गलत है। अनेकों शब्द का प्रयोग आप लोग बोलचाल में बहुत ज़्यादा करते होंगे, लेकिन इसका प्रयोग क्या है, गलत होता है, गलत है। एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है। एक का बहुवचन होता है अनेक, लेकिन अनेकों जो है वह गलत है। जैसे आप मान लीजिए लिख देते हैं, आपको लिखा मिले एग्ज़ाम में, वहाँ अनेकों लोग थे, आपको पढ़ के लगेगा अरे वाह ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। सही क्या होगा इसका, वहाँ अनेक लोग थे। ठीक, ये होगा सही इसका। या फिर आपको लिख दिया जाए, बाग में अनेकों वृक्ष थे। ठीक, तो ये भी गलत है, अनेकों इस्तेमाल किया गया, गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें क्या होना चाहिए, बाग में अनेक वृक्ष थे। ठीक, ये इसका सही हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका वचन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जिन्होंने संधि अभी तक ना देखा हो, समास मैंने पढ़ा दिया है, लिंग है, कारक पढ़ा दिया है, उनके लेक्चर भी देख लें जिन्होंने नहीं देखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम में डेली टेस्ट होता है इन सभी का। 9 बजे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर डेली इसका टेस्ट भी दे दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, और कुछ लोगों को भाई शेयर भी कर दिया करो। ठीक, मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।